भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने भारत और अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर आतंकवाद से लड़ने की बात कही है। मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज्यादा तारीफ की है भारत के पीएम मोदी की, शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। रूसी राजदूत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, रूस भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से आतंकवाद के खतरे से निर्णायक रूप से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। जायंट इंडिया पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अब दुनिया के इलेक्शंस में भी इंडिया की बात की जा रही है। यानी इलेक्शंस कहीं कंट्रीज में हो रहे हैं, लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं? इंडिया की। पता नहीं इतने ऑपरेशन हो गए हैं कि अब कुछ जिस्म पे ऐसी जगह बची नहीं है पाकिस्तान के जिस्म पे जिसका ऑपरेशन ना हो चुका हो, और जहां पे ऑपरेशन ना हो चुका हो। पूरी कौम इस वक्त भीख मांगने पे मजबूर है या चोरी करने पे मजबूर है। पूरी कौम इस वक्त सिर्फ चोर भिखारी इस तरह के मतलब पोजीशन पे आ चुकी है। आप एक बाकमाल कौम है। आप अपने कपड़ों को, आप ऐसी कौम है घर को आग लगा के जश्न मनाते हैं। अपने ही कपड़ों को आग लगा के अब जश्न मनाने वाली वाहिद कौम है दुनिया की। अमेरिका को एक बात यह पता है कि पैसा फेंको तमाशा देखो। उसको पता है कि अगर तुम पैसा दोगे तो जज्बे वाली कौम नाचेगी। उसको पता है। दुनिया पाकिस्तान के मुंह पे चपेट मार देती है कि तुम्हारी अपनी हरकतें जो हैं वो जमहूरियत के हक में कहाँ है। तुम छोटी छोटी कमजोर माइनॉरिटीज को सांस नहीं लेने देते। पाकिस्तान की, और आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि पाकिस्तान में खैर इकोनॉमी के ऊपर काम तो कभी किया नहीं गया। हम ये जरूर कहते हैं कि हम जी न्यूक्लियर पावर है, लेकिन जाहिर है इकोनॉमी की अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान हरगिज नहीं है, और ना ही आगे बनने की कोई चांसेस फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए कई बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके कई वीडियो कई क्लिप जो है वो वायरल भी होते हैं, जिसमें वो कभी कभार सही लेकिन सच बोलते हुए दिखाई देते हैं। और उनका साफ कहना होता है कि जी इकोनॉमी की हालत हमारे यहाँ बहुत खराब है और हम लोग जो हैं वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। ये देखिए, कुशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कुशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल आज भी हमें कर्जों की जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ है कर्जों का, उसको कर्जे उतार रहे हैं। कर्जे लेके हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कर्जे लेके डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रोजे के दिन लिहाजा कर्जे की चाय आपको पेश नहीं की जा रही, इसलिए कि हम सब रोजे के। जी हाँ, ये थे शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे थे कि कर्जा लेके ही हम सब कुछ। रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है भारत के पीएम मोदी की, शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि भारत हर मुसीबत में घिरे हुए मुल्क का मसीहा बन रहा है। उन्हें मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं ना। हमने की, आपको लगता है हम कर सकते हैं? वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग खुद एक डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग भी नहीं है, सॉरी टू से डेवलपिंग भी नहीं है, बट उस टाइम पे हम लोग डेवलपिंग थे। लेकिन अब तो मुझे यही लग रहा है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द डिफ़ॉल्ट ही होगा। डिफ़ॉल्ट से कहना नहीं चाहिए, बट हम लोग जैसे हैं ना, अगर हमें ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो फिर आप कह रही हैं कि वो एक ही कंट्री का नाम ले रहे हैं, वो तो उसी का नाम लेंगे ना जिन्होंने मदद की, हमारा कैसे ले लें? क्योंकि इंडिया तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, बट अगर पाकिस्तान ने मदद की भी है तो बताना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की है, हम कहाँ से करेंगे मदद? हम उल्टा कहेंगे हमें दो मदद। हमें तो चाहिए मदद, हमें तो चाहिए, क्योंकि इधर की आवाम, जैसे आज ईस्टर था, आज हमारी ईद थी लाइक क्रिश्चियंस, और हम लोग घर थे, ना लाइट आ रही थी ना पानी था। ये तो हाल है। और जो कि बहुत गलत था। हमें पता है हम लोगों ने कैसे उस चीज़ को सफ़र किया है, और बिल्कुल 2 घंटे के बाद लाइट आई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और क्या ही पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान इज़ help for educated people, sorry to say, nothing gonna change in this country.
हार्श रियलिटी। या एंड जैसे आपने देख लिया था कि कल इन्होंने चर्च को आग लगा दी। कल गिफ्ट था जी, अराउंड 3 o'clock। और हाँ जी, रावलपिंडी में इन्होंने चर्च को आग लगा दी और ये हम लोगों को ईस्टर गिफ्ट मिला था। हम इंसानियत प्रमोट कर रहे हैं फिर? नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं इधर, ह्यूमैनिटी नहीं है। वैसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग पीसफुल कंट्री हैं, बट वी गाइज आर नॉट। वी आर नॉट पीसफुल कंट्री। नो। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई हमारा नाम लेगा शुक्रिया करने के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए? ये हम बोल भी कैसे सकते हैं? नहीं, मुझे तब उस टाइम पे लगा था कि शायद पाकिस्तान ने मदद की होगी, उसका नाम नहीं आ रहा, बट आपने अब मुझे क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने मदद नहीं की। एंड अब मैं यही बता रही हूँ कि पाकिस्तान में फॉल्ट्स क्या है, मैं उन्हें प्रोमिनेंट करके बता रही हूँ। माइनॉरिटीज आर सेफ इन पाकिस्तान? क्वेश्चन मार्क। नहीं, माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, बिकॉज किसी भी चर्च में आग लग जाती है। अभी पिछले दिनों भी एक चर्च इन्होंने जलाया था और घर भी चलाए थे क्रिश्चियंस। और ये लोग मतलब हम यही कहेंगे कि प्लीज़ ये उतना हक जितना मुस्लिम्स का इधर, वैसे ही क्रिश्चियन है, बोथ आर इक्वल। अगर कुरान की इज़्ज़त है वैसे बाइबल की भी इज़्ज़त है, ठीक है? और ये आला किताब है दोनों। और प्लीज़ जैसे आप हर चीज़ की इज़्ज़त करते हैं वैसे आप बाइबल की भी इज़्ज़त करें, लोगों की भी इज़्ज़त करें, और जी, लोगों की भी इज़्ज़त करें और हकूक़ एक ही मिलने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रही है, आपको लगता है कि भारत में हो रही है? नहीं, भारत में मुझे नहीं लगता हो रही होगी। भारत इज़ वे बेटर देन पाकिस्तान। सेकुलर कंट्री है ना? या काफ़ी डेवलप्ड है कंट्री और वो काफ़ी अच्छी है। उधर इवन टैलेंट को भी प्रमोट किया जाता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं किया जाता। पाकिस्तान में लोगों को दबाया जाता है, जैसा कि ये टाइम आ चुका हुआ है। वो इंसानियत कितनी प्रमोट कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड की कितनी हेल्प कर रहे हैं, या क्या उनका किरदार है पूरे वर्ल्ड में? देखा जाए तो वो मदद कर ही रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री है। और वो अगर उनसे कोई मदद मांगे, वो काफ़ी ज़्यादा, उनका प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। उसके सऊदी अरेबिया में मतलब मीटअप्स करते हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं। और पाकिस्तान को कौन बुलाएगा? हमारे तो इधर प्राइम मिनिस्टर कंसिडर ही नहीं होते, हमें पता ही नहीं है। हमें भी नहीं पता अभी कि करंट प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल है कौन, मुल्क कौन चला रहा है। वी डोंट नो एग्जैक्टली। आखिर सवाल पूछूंगी, क्या वो तारीफ और इज्जत डिजर्व करते हैं? कौन? इंडिया। या इंडिया करता है, जैसे वो सबकी मदद करता है, प्राइम मिनिस्टर के मीटअप्स होते हैं ना, इंडिया डिजर्व करता है। पाकिस्तान की सेना तो पट्टू है, खुद तो लड़ नहीं सकती, ऐसे ग्रुप्स मौलवियों के बना के लड़वाती है, वो पट्टू सेना है। तो पाकिस्तान, अब हिंदुस्तान की सेना पट्टू तोड़ी है। अभी लेटेस्ट जो है, रिसेंटली हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के कुछ लोगों को बचाया है पानी समंदर के अंदर। सऊदी अरब के जो है लोगों को बचाया है समुद्री लुटेरों से। जो है अरबियन सी में हिंदुस्तान जो है वो हमेशा जो है बचाया जा रहा है पूरी दुनिया को। तो हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तानियों की सेना की तरफ पट्टू नहीं है कि वो और ग्रुप्स को बनाएगी। हिंदुस्तान की सेना सीना ठोक के मारती है मेरे दोस्त। हिंदुस्तान की सेना, याद है ना, हरियाणा से मिसाइल दाग दिया था, इसी टाइप का, और एयर स्ट्राइक किया था हाफिज सईद के ऊपर। वो घुस के मारती है, सीना ठोक के मारती है। वो किसी ग्रुप को बनाकर वार नहीं करती तुम्हारी तरह।